समाहर्ता के निर्देशानुसार सर्वे कार्य में लगे सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आज स्थानीय कर्पूरी टाउन हॉल में तकनीकी उन्नयन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। जिला में जारी भूमि सर्वेक्षण कार्य में कुछ मामले में विभागीय प्रावधान प्रक्रिया के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने को लेकर विभिन्न स्रोत से समाहर्ता को जानकारी प्राप्त हुई थी। परीक्षण कार्यक्रम में समाहर्ता शशांक शुभंकर ने अपने संबोधन में कहा कि भूमि सर्वेक्षण अत्यंत गंभीर प्रकृति का कार्य है। इसके द्वारा जमीन से संबंधित अस्थायी रिकॉर्ड का सृजन होता है, इसलिए इस कार्य में थोड़ी भी लापरवाही स्वीकार योग्य नहीं होगी, बल्कि ऐसे लोगों को सेवा मुक्त किया जाएगा। समझाने के लिए मीटिंग बुलाई है। इसके बाद बाकी पदाधिकारी आप लोगों से इंटरैक्ट करके आपकी समस्या भी समाधान करेंगे। लेकिन सर्वे प्रक्रिया के बारे में आप ये समझिए कि इसमें आप अपना कोई नियम कानून नहीं बना सकते, चाहे आपके अमीन हो या कोई अन्य कर्मी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक आपको सरकार के दिए गए गाइडलाइन में ही सर्वे करना है। आप किसी का राइट डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन भूमि किसकी है। आपके विम्स और फैंसीज पे नहीं है, आपके डिसीजन पे नहीं है कि आपका मन किया तो उसका ज़मीन लिख दिए, किसी का मन किया तो किसी और का ज़मीन लिख दिए। ज़मीन कैसे निर्धारित होगी, किसका नाम एंट्री होगा, किसका नहीं होगा, वो बहुत क्लियर गाइडलाइन में दिया हुआ है और उसी गाइडलाइन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और हम लोगों के पास कुछ शिकायत आई है, हम लोग उसकी जांच करा रहे हैं। आपको डिटेल नहीं बताएंगे कहाँ की शिकायत आई है, लेकिन बहुत गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसको लेकर के बहुत ही गंभीर है। आप किसी का नाम लिखने या हटाने से उसका पूरा ज़मीन का रिकॉर्ड चेंज हो जाता है, किसी की ज़मीन चली जाएगी। तो ये हल्की एक्सरसाइज नहीं है, तो आप लोग इसको बहुत लाइटली नहीं ले सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने लेवल पे कर दिए, उसके पास अपील का प्रावधान है, इसलिए अपील करके चेंज करा सकता है। तो आपके लेवल पे गड़बड़ी क्यों हुई, अपील का कारण क्यों बना? एक एक चीज़ की जांच की जाएगी जब मेरे पास शिकायत आएगा तो। और बहुत स्पष्ट निर्देश है सरकार का कि थोड़ी भी अगर लापरवाही या अनियमितता या जानबूझ के गड़बड़ी मिली तो हम लोग सीधे आप लोगों को सेवा से मुक्ति के लिए लिखेंगे। इसमें किसी भी तरह का कोताही नहीं बरता जाएगा और किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा कि ठीक है जानकारी का अभाव था। आप लोग सरकारी काम कर रहे हैं और बहुत सीरियस काम कर रहे हैं। ये जो सर्वे हो रहा है ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत सीरियस चीज़ है। हमेशा के लिए रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, हमेशा के लिए आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, जिसके आधार पर सारी फ्यूचर एक्सरसाइज की जाएगी। सारा फ्यूचर सेल एक्विजिशन सारा इसी आधार पर होगा, तो इसको आप लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो अमीन से लेकर के टॉप मोस्ट जो आपके सर्वे के पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को बहुत गंभीर होकर के इसको कार्य को करना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के पास बकाश्त को लेकर के बहुत शिकायत आ रही है। जब बकाश्त का गाइडलाइन बहुत क्लियर है, किस केस में आपको लिखना है, किस केस में नहीं लिखना है। 2-3 केस जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है उसमें दिया हुआ है कि अगर उसका रसीद भी पुराना कट रहा है और उसका सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो लैंड उसी के नाम से होगा, जो रैयत है उसी के नाम से होगा। दूसरा केस देता है कि उसके पास विक्रय विलेख है रैयत के पास, लेकिन राजस्व रसीद नहीं है, तो क्या होगा? तो उसका लगान निर्धारण होगा डीसीएलआर साहब के कोर्ट से, रेंट रोल निर्गत होगा जो प्रपत्र एम होता है और उसके बाद उसकी एंट्री होगी। इसी तरह करके कई सारे केस दिए हुए हैं। एक केस जो मेरे पास शिकायत आया उसमें रैयत कह रहा है कि मेरे पास पुरानी रसीद है और जो लोकल पदाधिकारी जो कर्मी हैं आपके, उनका कहना है कि हमको वो रसीद दिखाया नहीं, इसलिए हमने लिख दिया कि इनके पास पुराना रसीद नहीं है। तो ये अगर कोई रैयत शिकायत करता है तो ये मानने लायक बात नहीं है कि उसने दिखाया नहीं होगा। वो क्यों नहीं दिखाएगा? ट्रेनिंग बुलाया गया है, इसमें खास करके बकाश्त भूमि में लोगों की जो एंट्री हो रही है उसमें कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी नहीं हो। कुछ लोग जो है दूसरे की ज़मीन को भी बता दिया जाता है कि आपकी ज़मीन है। नहीं, 2 तरह की चीज़, एक रैयती ज़मीन है और एक बकाश्त ज़मीन। दोनों केस में इन लोगों को बताया गया है किसी तरह का कोई गड़बड़ी करने पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ शिकायत भी है जिस पर कार्रवाई की जाए। रैयती ज़मीन की भी रसीद काट दी गई है कई जगहों पर। रसीद काट दी गई है, जैसे पहले जो मालिक है उसकी रसीद है उसके पास 70-75 तक, उसके बाद दूसरे के नाम से रसीद कर दिया गया। नहीं, वैसे सारे केस में लोग कंप्लेन कर सकते हैं।
ब्रोकर लोग जो अभी है दूसरे की ज़मीन बेच दे रहा है रसीद कटा कर, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, वो अलग अलग मामला है। वो रसीद कटा के नहीं बेच रहा, रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है, वो अलग मामला है, उसकी जांच की जा रही है। आज हम लोग सर्वे के ट्रेनिंग के लिए, सर्वे की प्रक्रिया के लिए स्टार्ट करेंगे।